डर लगता है। तो बोझा होता है ना, जो बोझा, वो वास्तव में मानसिक कचरे का बोझा होता है, और डायनामिक उसको सफाई करने की। जैसे जैसे मानसिक कचरा खाली होता है, तुम हल्कापन महसूस करने लगते। यहां तक की अवस्था आ जाती है कि लोगों के अनुभव आते हैं कि स्वामी जी अब तो हम उड़ रहे हैं। उतना हल्कापन महसूस होता है, शरीर बहुत जैसे खो जाता है, रहता ही नहीं। वो जो मानसिक कचरा है वो बोझिल करे, पकड़े हुए, तुम्हें गुरुत्वाकर्षण की तरह वो खींच रहा है। अगर जीवन में पीड़ा समझो, दुख समझो, चिंता तनाव समझो, तो यही तो है कि कोई खींच रहा है तुम्हें, अचेतन से खींच रहा है, तुम्हें पता नहीं है, और तुम उड़ नहीं पा रहे, उड़ान नहीं भर पा रहे। और जैसे जैसे वो कचरा खाली होता है, और ये अचेतन में जन्मों जन्मों का कचरा इकट्ठा है, सिर्फ इस जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का, और वो बोझिल करता है, वो परेशान करता है। जब तक उससे मुक्त ना होंगे तुम उस समाधि को जी ना पाओगे, जो आपका स्वभाव है, जो आपने एक पल खोई नहीं है, लेकिन जी नहीं पा रहे हो। कभी सोचा आपने? ये सारे बुद्ध पुरुष कहते रहते हैं कि समाधि स्वभाव है, आनंद स्वभाव है। तुम परमात्मा हो, रत्ती भर कम नहीं। पागल लग रहे हैं ना सब। हमारा अनुभव तो कुछ और कहता है। इसमें से तो कोई बात समझ में ही नहीं आती है। आती है समझ में बुद्धि से? या तो वो पागल, या तो हमारा अनुभव सच्चा। तुम तय कर लो कौन सच्चा है। बस एक ही वजह है, अचेतन में भरा हुआ कचरा। वो तुम्हें बेचैन बनाए ही रखता है, वो तुम्हें विचारशील बनाए ही रखता है। बिना विचार के बैठ कहां पाते हो तुम? एक मिनट नहीं बैठ सकते हो बिना विचार के, एक मिनट। घड़ी के कांटे को ठीक से देख लेना, एक मिनट भी नहीं बैठ सकते। कुछ क्षण गए, बस पीछे से बाढ़ शुरू हो गई, और तुम रोक भी नहीं पाते हो। तुम उसे निवेदन भी नहीं कर पाते हो कि भाई थोड़ा एक मिनट तो रुक जा, बाद में आना। उसी के लिए आए, वो तरीका सीखने के लिए। रोक नहीं पाते, बस नहीं चलता है हमारा। की वजह यही है कि जो इकट्ठा किया है ना, अपना समझकर जो इकट्ठा किया है, काम आएगा इस अर्थों में जो इकट्ठा किया, वो काम तो नहीं आता, लेकिन जीवन में बेचैनी ले आता। वो तो बाद में पता चलता है कि मैंने कैसी फसल बो दी,
बेहोशी के कारण कैसी फसल बो दी पता ही ना था, कुछ ना कुछ बो दिया बिना वजह। हालांकि जब तुम कर रहे थे, बुद्धि ये कह रही थी, समर्थन दे रही थी, ये बिल्कुल ठीक कर रहे, लेकिन वो तो बाद में पता चलता है। जब वो फसल कटने का समय आता है ना, जीवन में बेचैनी आती है, तनाव आता है, डिप्रेशन आ जाता है। अभी तो डिप्रेशन कॉमन बीमारी होगी, ज्यादातर लोगों को हो जाती है। जरूरत से थोड़े विचार बढ़ गए, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर 4 गोली देगा, थोड़ा काउंसलिंग करेगा और बस कह देगा तुम्हें डिप्रेशन। होता है ना ऐसा? पहले डिप्रेशन की बीमारी तो थी नहीं, कुछ सालों पहले की बात कर रहा हूं, अभी बढ़ गई है। क्या हुआ? टेंशन। और ये आपकी अकेले की कहानी नहीं है, सबकी कहानी है। कोई थोड़ा समय पहले हुआ होगा, कोई थोड़ा समय बाद होता है, लेकिन वो पल आता ही है ज्यादातर लोगों के जीवन। उसकी वजह एक ही है, बस बेहोशी। तुमने वो हार्ड ड्राइव देखी होगी, कंप्यूटर में एक हार्ड ड्राइव भी होती है और एक एक्स्ट्रा ड्राइव भी, पोर्टेबल ड्राइव भी हम रखते हैं। और जो जो कुछ काम का नहीं होता ना, हम उसमें डाल देते हैं, पता है तुम्हें? हार्ड डिस्क में जो मतलब रोज रूटीन में काम नहीं आता है, हम क्या करते हैं उसमें डाल देते हैं, संभाल के रख लेते। हाँ, स्टोर हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हमने अचेतन में इकट्ठा कर रखा। काम आएगा नहीं आएगा तुम्हें पता नहीं है, लेकिन बस एक आदत, आदतन बस जो भी जरूरत से थोड़ा ज्यादा है डाल दो स्टोर के अंदर, जो भी जरूरत से थोड़ा ज्यादा है डाल दो स्टोर के अंदर। अब ये स्टोर इतना इकट्ठा हो गया है, वो स्टोर, वो जो इकट्ठा किया हुआ तुम्हें चैन से बैठने नहीं देता। इसलिए जो ध्यान स्वभाव है उससे तुम दूर हो गए। ध्यान करना थोड़ी होता है, स्वभाव है, उसको उघाड़ना है। उससे दूर हो गए, वंचित हो गए। वजह की है, वो इकट्ठा करने की आदत, स्टोर में डालने की आदत। तो ये फेंकने की ही कला मैं समझा रहा हूं। ये जो ध्यान विद्या है वो उसी की कला है। ध्यान का मतलब ही ये है कि आप स्टोर में नहीं डालना है, बस सिर्फ देखना है क्या हो रहा है। जो भी घटना घट रही है, अच्छी बुरी, उसके गवाह रहना, उसके साक्षी रहना। बस जिस दिन वो कला में तुम निपुण हो गए, उस कला में पारंगत हो गए, फिर तुम्हारा होश कोई छीन नहीं सकता है, कोई भी नहीं। विचार भी आएंगे तो आज्ञा लेकर आएंगे, वो अवस्था आ जाती। फिर बेचैनी कैसी? अगर तुम ही आज्ञा दे रहे हो कि आ जाओ भीतर, और तुम्हें मालूम भी है कि ये विचार उपद्रव करेंगे, उपद्रवी होते हैं ना, वो जो बच्चे उपद्रवी होते हैं ना, कि पता है इसका, इस रूम के अंदर आ गए तो उपद्रव करेंगे ही करेंगे, वो पता ही रहता है। लेकिन जब तुम आज्ञा देते हो ना कि आ जाओ, तो उनका उपद्रव तुम्हें बेचैन नहीं करे, क्योंकि तुमने ही आज्ञा दी है। पहले तुम्हारी मर्जी के बिना वो आ गए थे और तुम कुछ और मांग रहे थे, कुछ और चाह रहे थे, तो मालकियत तो खो ही जाती है। और मालकियत खोते ही
वो तुम्हें बेचैन करने लगेगा। और जब तुम आज्ञा देते हो, वो आते हैं, उपद्रव भी करते हैं। ऐसा नहीं है, विचार का स्वभाव ही है कि जो बेचैन करे, जो उपद्रव लाए। लेकिन अब वो पीड़ा नहीं देगा, अब वो खेल बन जाएगा। उसको भी तुम देखोगे, अरे वाह, मजे की बात है। कल इसी विचार के कारण मैं इतना परेशान हो रहा था, लेकिन आज वही अवस्था है, लेकिन मुझे कोई पीड़ा नहीं है। एक अलिप्तता बन जाती है, एक दूरी बन जाती है। शरीर से तो दूरी बनती है, विचारों से भी दूरी बन जाती है, भाव से भी दूरी बन जाती है। ये ध्यान का परिणाम है। उसी के लिए हम इकट्ठा हुए, उसी को जानने के लिए हम यहां इकट्ठा हुए, कि वो कला आ जाए, वो कला में हम निपुण हो जाए। और जो इसमें निपुण हो जाता है, बस बात पूरी हो गई, और कुछ करने को है ही नहीं। यहां सब कुछ घट रहा है, प्रतिपल घट रहा है, बन भी रहा है, मिट भी रहा है। अच्छी घटनाएं भी हो रही है, बुरी घटनाएं भी हो रही है। बस तुम्हें उससे दूरी बनाने की कला आ जाए, उससे दूर खड़े रहकर देखने की कला आ जाए। इसी का नाम ध्यान है। यह है ध्यान। इन 4 दिनों में हम अलग अलग प्रकार की विधियों के माध्यम से उसी को जानने की कोशिश करेंगे, उसी में उतरेंगे, उसी का स्वाद लेंगे। बस तुम्हें वो आ जाए, बस उसमें तुम माहिर हो जाओ। ठीक है ना? कोई प्रश्न रहेगा तो ले लेंगे, नहीं तो फिर हम विधि करें, जैसे सबकी मर्जी।